बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। कल अगर हम बात करें जो मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया उसमें पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा 61 रन से, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो पिछली माजी की यादें थे एक दफ़ा फिर दोहराती दिखाई दी पाकिस्तानी बल्लेबाज के सामने, और एक ऐसा टारगेट जो पाकिस्तानी टीम चेस कर सकती थी 176 रन का, वो नाकाम रही कल चेस करने में। कप्तान अगर सलमान अली आगा की बात करें तो कल उन्होंने टॉस किस्मत के धनी निकले, टॉस इंडिया के खिलाफ वो जीतने में कामयाब रहे, और जो फैसला किया उन्होंने वो गलत फैसला था कि पहले हमने इंडिया को बैटिंग दी, लेकिन शुरू के अगर हम पावर प्ले पे बात कर लें 2 से 3 ओवर्स तक तो शायद हम इंडिया के बल्लेबाज को काबू करने में कामयाब रहे। थोड़ी सी नए स्ट्रेटजी के साथ हम ग्राउंड में उतरे थे और सलमान अली आगा ने बॉल अपने हाथ में थामी और जिस विकेट की तलाश पाकिस्तान की टीम को थी अभिषेक शर्मा की, वो सलमान अली आगा ने हासिल कर ली। लेकिन उसके बाद मैं कह सकता हूं कि 6 से 7 साल कंटिन्यू पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहने वाले पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी, और मैंने पिछले कई प्रोग्राम्स में ये कहा था कि शाहीन शाह आफरीदी को मैच खिलाना सरासर जाती होगी पाकिस्तानी टीम के साथ, और वही हुआ। कल शाहीन शाह आफरीदी एक भयानक ख्वाब साबित हुए पाकिस्तान के लिए, और जहां पर उन्होंने दोनों ओवर्स के अंदर रन दिए, जहां प्रेशर पाकिस्तानी टीम पे आया। जब हमने शुरू की बात कर लूं, जब मैच शुरू हुआ, जब सलमान अली आगा ने आउट कर लिया, तो जब शाहीन शाह आफरीदी ओवर करने आए तो दूसरा उन्होंने रन दिए, और जब उन्होंने रन दिए तो प्रेशर खत्म होता दिखाई दिया। फिर हमने देखा कि सलमान अली आगा ने कुछ फैसले गलत किए। पाकिस्तानी टीम कल कह सकते हैं कि कुछ अच्छे अंदाज में उतरी थी ग्राउंड में, और जिस अंदाज में उन्होंने आगाज किया था उम्मीद यही कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम फतह हासिल कर लेगी, लेकिन शायकीन क्रिकेट को मायूसी हुई। कल कराची और पूरे पाकिस्तान में हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है स्क्रीन लगाई गई थी, बहुत बड़ी तादाद शायकीन क्रिकेट की मैच देखने को मुंतजिर थी। मैच की शुरुआत तो पाकिस्तान ने अच्छी कर ली, लेकिन इख्तिताम शायद पाकिस्तान ने गलत किया। एक ऐसा टारगेट जो चेज हो रहा था, फिर 114 रन पे हमारी टीम आउट हो गई, 61 रन से वो मैच हारने में हम कामयाब रहे यहां पर, और इंडिया एक दफा फिर फतह हासिल करने में कामयाब हो गया। तो जहां पर अब 9 मैचेस के अंदर 8 मैचेस वर्ल्ड कप के अंदर अब जो एक बड़ी कह सकते हैं फतह यहां पर कह सकते हैं भारत की, कि 8 मैचेस उन्होंने कामयाबी से हमकनार रहे। एक मैच में पाकिस्तान कामयाब रहा, लेकिन शायकीन क्रिकेट की ख्वाहिश थी कि कल पाकिस्तान मैच जीते, लेकिन मैच नहीं जीत सका। और मैं समझता हूं कि कल बड़ा इनिसार था उस्मान तारिक पे, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 24 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। दूसरी जानिब साइम अय्यूब, हमेशा हम ये कहते रहे कि साइम का रोल बॉलिंग में नहीं बैटिंग में है, लेकिन कल वो एक दफा फिर नाकाम रहे पाकिस्तान की जानिब से अच्छी इनिंग खेलने पे। और अगर हम उनका डेटा निकालें इस वक्त T20 फॉर्मेट के अंदर तो बहुत ही बुरा, और मैं समझता हूं कि शायद T20 फॉर्मेट के अंदर उनकी भी अब जगह बनती दिखाई नहीं देती। फिर बाबर आजम जिस तरह आउट हुए उन पर तनकीद हो रही है, और सही मानों में तनकीद हो रही है। एज ए सीनियर उन्हें अपना रोल अदा करना था कल, लेकिन वो अपना रोल अदा करने में नाकाम नजर आए। फिर साथ साथ मोहम्मद नवाज, शादाब खान, 2 ऐसे बल्लेबाज भी कह सकता हूं कि जो पाकिस्तान को मैच जिता सकते थे। माजी में इन्होंने वही कई फतूहात भी इनका हाथ रहा है, लेकिन उन्होंने कल उस किस्म की बारी खेलने में नाकाम रहे। फिर फहीम अशरफ कल टीम में मौजूद थे, और क्या वजह है कि जब शाहीन खेल रहे हो, जब मुखालिफ टीम खेल रही हो, 2 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही हो, और उन्होंने वहां पर पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट किया, लेकिन आपने फहीम अशरफ को कल इस्तेमाल नहीं किया। वो कौन सी स्ट्रेटजी थी जिस पे फहीम पूरे नहीं उतर रहे थे? अगर फहीम को यहां पर बॉलिंग नहीं करानी थी तो यहां पर एक बल्लेबाज को आप टीम में जरूर शामिल कर सकते थे। यहां पर फखर जमान, T20 फॉर्मेट का अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर, और जो फखर जमान और साइम अय्यूब, वो दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं जो T20 फॉर्मेट पे उतरते हैं पूरे, लेकिन एक सीनियर प्लेयर को टीम से बाहर रखना मैं समझता हूं सरासर जाती रही, और उसका हमजादा ये देखना पड़ा कि जब पाकिस्तानी टीम को चेस करना पड़ा, और इस चेस पे मैंने जिस वक्त टॉस हुआ था और टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान ने यह फैसला किया था, तो उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान ने यह फैसला गलत किया है। गो के माजी में हमने देखा कि हम इंडिया के खिलाफ टॉस जीत के बैटिंग भी करते रहे 3 मैचेस के अंदर, और वहां हम कंटिन्यू मैच हारते दिखाई दिया है। कल एक बड़े दिल था कि फैसला ले लिया, चले फील्डिंग करते हैं, और उस फील्डिंग का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर 175 रन बनाने में कामयाब हो गई इंडिया की टीम, और 176 रन का टारगेट मिला पाकिस्तान की जानिब से। साइम ने जिस तरह बॉलिंग की कामयाबी जरूर दिलाई, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि रोल जो उनका था वो रोल अदा करने में नाकाम रहे अपनी बैटिंग से। फिर सीनियर
प्लेयर ने उस किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखाई, फतूहात दिलाने में नाकाम रहे पाकिस्तान को, और एक और शिकस्त पाकिस्तान के हिस्से में दिखाई दी। T20 वर्ल्ड कप इस वक्त भी जारी है और अब पाकिस्तान ने नामीबिया के खिलाफ मैच खेलना है बुध के रोज, और अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम इस मैच में कामयाबी हासिल करती है नहीं। लेकिन आज जो मैचेस खेले जा रहे हैं उस पर जरूर भी बात करेंगे, कल के मैच पे भी बात करें। आज अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान मैच खेला गया जहां यूएई ने 160 रन बनाए थे, 161 रन का टारगेट दिया था अफगान को इस मैच में जीतने के लिए, और अफगान बल्लेबाजों ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई और इस मैच में जो है बासानी 161 रन का हदफ हासिल कर लिया 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस वक्त भी बड़ा सनसनीखेज मैच जारी है इंग्लैंड और इटली के दरमियान। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 202 रन स्कोर किए हैं, 203 रन का हदफ दिया इटली को, और लेकिन हिम्मत नहीं अब तक हारी है इटली के बल्लेबाज, इस टारगेट को पूरा करने की भरपूर तौर पर कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। फिर साथ साथ इसके बाद एक अच्छा मैच, बड़ा मैच कह सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2026 का श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाना है। इस पे भी बात है आज हम करेंगे कि कौन सी टीम फतह हासिल करती है तो अगले सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करती दिखाई देगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट यहां तशरीफ रखते हैं। जावेद साहब आपका थैंक्स। और एक फिर बयान ख्वाब पाकिस्तान शायकीन क्रिकेट के लिए रहा जहां कल एक दफा फिर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप क्या समझते हैं कौन सी शिकस्त की क्या वजूहात समझ सकते हैं आपके, कहां पर पाकिस्तान का फॉल नजर आया, पाकिस्तान ने कहां कहां गलतियां की कल के मैच में, और फिर नतीजा वही रहा जो माजी में रहता रहा है T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के साथ है कि इंडिया हमेशा शिकस्त देता रहा, तो एक दफा फिर इंडिया ने हमें शिकस्त दे दी कल 61 रन से। बहुत शुक्रिया मोहन, जिस तरीके से आपने कहा कि कौन कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर जो है चौथे संडे को जो है, आपको पता है कि 3 संडे एशिया कप में और ये चौथे संडे जो कल का मैच था उसमें भी शिकस्त हुई। देखिए सब सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच में सिर्फ पाकिस्तान के लिए जो खुशगवार कुन लम्हात कह सकते हैं वो सिर्फ ये था कि सलमान अली आगा ने टॉस जीत ली थी, और टॉस जीतने के बाद देखें टॉस जीतने के बाद सबसे अगर बड़ा गलत फैसला जो था बैटिंग का था। देखिए आपने इंडिया को बैटिंग देकर, और आपने देखिए आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, आपने बैटिंग को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, और फिर उसके बाद आप देखें ठीक है आपने पहले नहीं दूसरे ओवर में कामयाबी हासिल कर ली, पहले ओवर में आपने उसको बेशक को आउट कर लिया, फिर उसके बाद शहनशाह अफरीदी को आपने इस्तेमाल किया। शहनशाह अफरीदी जो रिदम उनका था वही एज इट इज़, जिस तरीके से वो पीछे रन्स देते आ रहे थे उन्होंने पहले ओवर्स में जो है 15 रन्स दे दिए। फिर उसके बाद जो आपके स्टार स्पिनर थे, आपका चाहे शादाब खान हो चाहे नवाज हो, इन किसी ने भी जो है उनकी मंशा के मुताबिक बॉलिंग नहीं की जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन ये हमें और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ठीक है हम जो है इंडिया की टीम नंबर 1 पे रैंक कर रही है और हम 6-7वें नंबर की टीम है, और कल तमाम फैसले जो है हमने जो है गलत किए। आपका स्टाफ बैठा हुआ है, फिर सबसे बड़ी चीज़ आपको टीम में जो चेंजिंग करनी चाहिए थी आपने चेंजिंग की, अनचेंज आप जा रहे हैं। आपको पता है इंडिया से इतना बड़ा मैच आपका होने जा रहा है, फखर जमान बेंच पे बैठा हुआ है। फखर जमान से बड़ी बातें आ रही हैं फखर जमान के हवाले से। एज ए सीनियर प्लेयर फखर जमान को क्या आप समझते हैं कि टीम से बाहर रखना नुकसानदेह साबित हुआ हमारे लिए? ना सिर्फ हुआ बल्कि नजर आ रहा, देखिए वो सीनियर प्लेयर है, इंडिया के खिलाफ उसकी बहुत अच्छी इनिंग्स है और वो जो है प्रेशर हैंडल करना जानता है, और सेकंड बैट में तो आप जो है प्रेशर ही नहीं झेल पाए भाई। आपके जब ठीक है देखिए हर मैच में जो है आप कहें कि साहबजादा फरहान स्कोर करे, ऐसा नहीं होता। साहबजादा फरहान अगर आउट हो गया, साइम आउट हो गया, उसके बाद सलमान अली आगा ने अगर 1-2 बारी खेल रही हैं 1 डाउन आकर, तो उन्होंने अपना नंबर जो है इसको बिल्कुल पक्का कर लिया कि भी मैं कप्तान हूं, मैंने 1 डाउन ही आना है। अब ये तीसरा मैच था जिसमें उनकी आपने परफॉर्मेंस देख ली, और उसके बाद बाबर आजम जिस पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि बाबर आजम आएगा एक एंड रोकेगा, लेकिन बाबर आजम ने भी मायूस किया। शुरू के 4 बल्लेबाजों ने तो आपको जिन पे आप तकिया किए हुए थे कि हमारा टॉप ऑर्डर रन करेगा, कल ना आपके टॉप ऑर्डर ने रन किए, ना लोअर ऑर्डर ने रन किए, ना मिडिल ने, किसी ने रन नहीं किए। मिडिल तो आपके पास है ही नहीं ना, मिडिल ऑर्डर तो बल्लेबाज आपके पास है ही नहीं। आप किस बात पे मिडिल ऑर्डर कह रहे हैं कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर रन करता दिखाएगा? मिडिल ऑर्डर पे क्या शादाब मैच जिताएंगे, क्या मोहम्मद नवाज मैच जिताएंगे, क्या फहीम अशरफ मैच जिताएंगे? फहीम की बात कर रहे हैं, अगर फहीम ने वो एक लक था नीदरलैंड के खिलाफ, उन्होंने कामयाबी दिला दी पाकिस्तान को। फहीम ऐसी इनिंग नहीं खेल पाते कि पाकिस्तान को मैच जिता दे। वहां पर भी फहीम का 7 रन पे कैच ड्रॉप हुआ था, फहीम ने उसके बाद मैच पाकिस्तान को
जिताया था। तो फहीम के पास वो एबिलिटी नहीं है ना, शादाब के पास एबिलिटी है। शादाब की भी आपने कारकर्दगी देख ली है, आप घर से बुलाकर लेकर आ जाते हैं प्लेयर को, टीम में शामिल कर लेते हैं और उन्हें फिर जब मौका देते हैं तो नतीजा यही आएगा। कब तक नौजवान प्लेयर्स बेंच पे बैठते हुए नजर आएंगे, कब तक ये सीनियर प्लेयर्स टीम के लिए बोझ बने रहेंगे? देखें, जब तक आपका यही सिस्टम होगा और यही माइक हैसन साहब जिन्होंने एक सोच बनाई हुई है कि मैंने ऑलराउंडर से ही मैच जीतना है, और यही आपके सिलेक्टर जब बैठे होंगे जो टीम सिलेक्ट करते हैं, और कल की जो मैनेजमेंट बैठी होगी जिन्होंने अनचेंज टीम उतारी है, इन तमाम लोगों को जो है इसका जवाबदा होना होगा। इसका जवाब तो उनको देना चाहिए कि भाई आपने जो मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन नहीं रखा, आपने ऑलराउंडर टाइप के बैट्समैन रखेंगे, लेकिन वो बात आपकी कि कभी कभी कोई अच्छी कैमियो खेल लेते हैं तो उसकी वजह से आप जो है आज इस मकाम पर है। अगर आप पहला मैच ही जो है अगर फ़हीम अशरफ ना खेलता तो आपको तो बिल्कुल सुपर 8 में जाने के लाले पड़े हुए थे। अब तो आपको पता है कि कमजोर हरीफ है नबीबिया, जिससे आपका मैच बाकी है, तो आपको कुछ आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज नबीबिया इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग कर रहा है, अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दी तो पाकिस्तान के बैट्समैन नबीबिया का मैच नहीं, इटली का मैच जारी है इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ है और उस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और बात कर रहे थे हम यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से कल जो खेला जा रहा है, लेकिन इस वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड और इटली के दरमियान भी। उसकी क्या सिचुएशन है जावेद साहब से ज़रूर बात करेंगे। दोबारा फिर हम पाकिस्तान के टीम के ऊपर आएंगे जब कल के मैच के हवाले से। जैसे अब इस वक्त मैच जारी है इटली और इंग्लैंड का, क्या पोजीशन है इस वक्त और आप कैसा देखते हैं कि एक बड़ा टारगेट ज़रूर दिया इंग्लैंड ने, लेकिन चेज जिस तरह इटली की टीम करती दिखाई दी, तो आप समझते हैं कि बड़ी एबिलिटी है इटली की टीम के अंदर। इससे कबल वाले मैच में भी उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, वो कि मैच उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन मैच उम्दा खेलते दिखाई दे रहे। इससे पहले मैं यही कह रहा था कि जिस तरीके से इंग्लैंड और इटली का मैच चला, अगर नबीबिया ने इस तरीके की अगर परफॉर्मेंस पाकिस्तान के सामने दी तो पाकिस्तान के चाहे बॉलर हो या बैटर हो उनके हाथ पांव फूल जाएंगे। लेकिन अब इस सिचुएशन में देखें 203 का जब स्कोरबोर्ड सामने लगा हुआ आपका टारगेट, और इटली जैसी टीम देखें अभी 35 बॉल पे 43 रन बाकी हैं और उनके पास 3 विकेटें बाकी हैं, तो मैच तो बड़ा सनसनीखेज चल रहा है। जिस तरीके से नेपाल जो है इंग्लैंड के साथ खेला था, इसी तरीके से आज इटली की टीम की वो परफॉर्मेंस चल रही है। तो हम देखने, अगर आज जो है इटली की टीम ये टारगेट अगर चेस कर लेती है तो आप इसको कहेंगे कि आज अपसेट होगा। लेकिन ये कि इंग्लैंड को आपको पता है कि एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, ये नई टीमें जितनी हैं ये खेलती बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक इन्हें फिनिश लाइन अबूर करने का हुनर नहीं आया। जिस दिन इन टीमों को ये हुनर आ गया कि गेम किस तरीके से फिनिश किया जाता है, क्योंकि बीच में मिडल्स के ओवर में बिल्कुल इटली की टीम जो है इंग्लैंड पे हावी थी, लेकिन यह है कि इंग्लैंड के सीनियर और तजर्बेकार प्लेयर हैं, वो चाहे आप बैट्समैनों को ले लें, उनके बॉलर्स को ले लें, फील्डिंग ले लें, बस तजर्बे की कमी की वजह से अगर जो है इटली जो है आज मैच हारती, तजर्बे की कमी से तजर्बे की कमी से हारती दिखाई देगी यहाँ पर जो है इटली की टीम। लेकिन अगर इटली की टीम की अगर हम बात करें ना, और फिर दूसरी छोटी टीमों के हवाले से अगर हम बात करें, तो इस टूर्नामेंट में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया हुआ है और छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को बड़ा टफ टाइम भी दिया हुआ है। और साथ साथ क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कल के मैच के हवाले से, जिस तरह बात कर रहे थे, फिर दोबारा हम आते कल के मैच पे। जावेद साहब, कल पाकिस्तानी बैटर्स जब 176 रन को टारगेट को चेस कर रहे थे, तो उस वक्त क्या कहेंगे जब साथ साथ हमने देखा कि वहां पर साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो गए, साइम को जो रोल अदा करना था वो नहीं कर पाए, बाबर रोल अदा नहीं कर पाए, फिर उस्मान खान कल टीम में शामिल किया गया, उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग से मुतासिर भी किया, बल्लेबाजी भी अच्छी की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि 3-4 खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम पर जो T20 फॉर्मेट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम में खेलते हैं वो बोझ बनते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आप जैसे कह रहे हैं कि कल जब चेस करने आया है पाकिस्तान के प्लेयर, साहिबजादा को देख लें और साइम को देख लें,
फिर उसके बाद जो सलमान अली आगा आया, उन्होंने जो आकर उधर कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छी अब जो है बड़े टॉप की हिटें मारने लग पड़ा, सलमान ने भी बिल्कुल मायूस किया। अब आपके देखें शाहिनशाह अफरीदी हो गया, बाबर हो गया, और फिर नीचे से नवाज हो गया, शादाब हो गया, इन ये जो है अब हमें लग रहा है कि ये छोटी टीमों के खिलाफ तो परफॉर्मेंस दे देंगे, लेकिन जहां एक बड़ी टीम के साथ उनका मुकाबला होने जा रहा है वहां ना सिर्फ ये प्रेशर हैंडल करना भूल जाते हैं, बल्कि जो इनके अंदर स्किल्स हैं, जो खुदादा सलाहियतें इनके अंदर मौजूद हैं, वहां उस दिन जो है ये दबाव में आ जाते हैं। ना इनसे वहां बिल्कुल बैटिंग हो रही है, ना नवाज जैसे स्पिन बॉलर से बॉलिंग हो रही, तो इन तमाम चीज़ों की देखिए इसमें गलतियां बहुत बड़ी बड़ी। कल कप्तान बाबर सलमान अली आगा तो आपको कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, जैसे उन्होंने 2 ओवर में 1 आउट कर दिया था, और उन्होंने फिर 2 ओवर अपने नहीं कराए, और फिर उस्मान खान को उन्होंने बिल्कुल एक तकिया किया हुआ था कि नहीं मैंने बिल्कुल आखिरी ओवर में ही लेकर आना है। तो ऐसा नहीं होता भाई, आपकी जो मैनेजमेंट बैठी हुई है उन तमाम को देखना चाहिए कि आपकी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। आप अनचेंज चले गए, आपको शाहिनशाह अफरीदी को आराम करवाना चाहिए था, भाई वो फुली फिट नहीं है, आप लेकर आते सलमान मिर्जा को और फखर जमान को जग आउट में बैठे हुए हैं। असल मसला ये है कि कल हमारी टीम ने सिवाय टॉस जीतने के इस मैच में कोई भी ऐसी कारकर्दगी पेश नहीं की कि हम उसके यहाँ बैठ के तारीफी करें। हमारे जितने सीनियर प्लेयर है सबने मायूस किया, और आपने उस्मान तारिक को ठीक है कि आखिरी में इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने जो अपने हिस्से की बॉलिंग थी वो बहुत शानदार बॉलिंग थी। लेट नहीं लेकर आए यहाँ पर उस्मान तारिक को, तो यही तो उन पर सवाल हो रहा है ना कि भाई उस्मान को आप क्यों लेट लेकर आए, और जब आपने 2 इतने अच्छे ओवर करा दिए थे, आपने पहले ओवर में अभिषेक को आउट किया था, उसके बाद आपने अपने 2 ओवर नहीं कराए, और उसके बाद जब बॉलर्स को रन लग रहे थे, आप देखें पूरे मैच में सिर्फ 2 फास्ट बॉलर ने ओवर किए हैं, और उसके अलावा 18 के 18 ओवर जो है वो स्पिनर ने किए। चलें स्पिनर्स ने किए 18 के 18 ओवर, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने कल हमने देखा कि 7 बॉलर्स आजमाए, जबकि 8वां बॉलर आपके पास है रेगुलर, मैं कह सकता हूं क्योंकि ऑलराउंडर के तौर पर वो टीम में शामिल थे फ़हीम अशरफ, लेकिन उनसे बॉल नहीं कराए। पिछले मैच में भी उनके साथ यही किया गया। आप समझ रहे हैं कि यहाँ फ़हीम का रोल अब खत्म होता दिखाई दे रहा है? देखें फ़हीम का रोल तो अपनी जगह, आपको पता है कि ये विकेट जो थी 155-60 की विकेट थी, जहां आपने 175 रन लगवा दिए, और फिर कप्तान जो है जिस तरीके से 150 रन हुए, उसके बाद अगर आप उनकी फेस रीडिंग करें सलमान अली आगा की, तो वो तो बिल्कुल भूले हुए थे, उन्हें यही पता नहीं चल रहा था कि किस बॉलर्स को लगाना है और किसको नहीं लगाना है। अब फ़हीम अशरफ को देखें आपने टीम में रखा हुआ है, क्या आपको वो 50-100 मैच में करके दे रहे हैं? भाई ना आप उससे बॉलिंग करवा रहे हैं, बैटिंग का भी बिल्कुल उनका आखिरी नंबर है। ये रोज रोज नहीं होता कि छोटी छोटी सी कैमियो लग जाए, आप 50 रन कर दें, आप 30 रन कर दें, ऐसा नहीं होता। इन तमाम चीजों पे अब मैनेजमेंट को संजीदगी से गौर करना होगा। अच्छा, साथ साथ क्योंकि आपने बड़ी डिस्कशन के साथ पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात की, और अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर चुके हैं बदियुज़्ज़मा साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और बदी, कल शायकीन क्रिकेट के साथ आप मौजूद थे, कितनी मायूसी देखी, पहले हमें तो ये बताएं। देखिए, एक माहौल था, और माहौल ऐसा था कि लोग जो हैं, जब खिलाड़ी जो हैं वो आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, और जो पाकिस्तानी शायकीन थे वो उठकर अपने घरों को जा रहे थे। ये माहौल बन गया था वहाँ पर जब पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही थी। देखिए, होता ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम कुछ भी कर लें, मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूँ कि क्रिकेट के मामले में हम इंडिया के सामने बेबस हैं, हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं। देखें, आप जिस तरीके से आप ग्राउंड में आपके दोनों ओपनर गए हैं, उन दोनों ओपनर ने जिस तरीके से बैटिंग की है, और जैसे उनको बॉडी लैंग्वेज लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल इतना ज़्यादा प्रेशर में थे बुमराह और हार्दिक पांड्या के। वही बुमराह, वही हार्दिक पांड्या जो है वहां पर 4 आउट करके दे जाते हैं, और हमारा फास्ट बॉलर जो है 2 ओवर में 30 रन खा जाता है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही थी जब मैच अख्ताम हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोनों कप्तानों ने, और उस पर मैं ज़रूर पूछूंगा। बदियुज़्ज़मा साहब, सूर्य कुमार ने जब कहा कि उन्होंने कहा कि हमने तवक्को से बढ़कर 20 रन इजाफी कर लिए, हमारा टारगेट 150-155 था, हम 175 कर गए। तो आप समझते हैं कि जो कप्तान ये कह रहा है उसको अपनी बॉलिंग पे कितना भरोसा होगा। उन्होंने कहा कि हमने इस पे प्लस रन किए हैं, तो ये एडवांटेज तो कप्तान को भी जा रहा, फिर उसको प्रूव किया वहां पर उनके बॉलर्स ने, जिस किस्म की उन्होंने बॉलिंग किया। और मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम 100 रन पे आउट हो जाएगी, जिस तरह अगर वो 44 रन की बारी उस्मान खान नहीं खेलते। देखिए, जिस तरीके से हम अपनी टीम की तारीफ करते हैं ना,
वाह हम तो ये कर देंगे, हम आसमान से तारे ले आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप उस्मान तारिक उन पे अवाब बना हुआ है, उनके सरों पर सवार है। वो आपने क्लिप देखे होंगे जब बैटिंग के दौरान जो हैं उसके क्लिप दिखा रहे थे, जब सूर्या कुमार यादव वैसी ही बॉलिंग अपने बल्लेबाजों को रोक के करा रहा था। तो टीमें तैयारी करती हैं और देखती हैं कि हाँ यार ये बॉलर थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हमने खेलना कैसे है, वो पहले से तैयारी कर लेती हैं। और यहाँ दोनों टीमों के दरमियान अगर मैं देखें तो बैटिंग में सिर्फ ईशान किशन जो था वो नुमाया फर्क था। असल में उसने वो इनिंग खेली है कि इस विकेट पर अगर एक प्लेयर इतनी बड़ी और इतनी जबरदस्त इनिंग खेल जाते हैं, देखिए ना उसकी अगर आप 77 रन निकाल दें पीछे क्या बचता है, बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। रन बचते ना। वही असल मसला 77 रन आपने निकाले, 99 रन उसकी पूरी टीम ने किए, तो वही था कि उसका टारगेट था 150 रन। अच्छा, हमारे बल्लेबाज क्यों नहीं कर पाए? जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे कल उनका रोल था। अगर बाबर जिस तरह आउट हुए, उसके अलावा अगर हम बॉलिंग में देखें शाहीन ये सिर्फ इनकी बॉलिंग करते दिखाई दिए, तो सीनियर्स ने तो रोल अदा नहीं किया। बड़े मैचों के अंदर रोल अदा करना पड़ता है। हम इंडिया पे बात कर रहे थे, शर्मा अगर आउट हो गए तो ऐसा लग रहा था कि हमने मैच जीत लिया, लेकिन उसके बाद हमें भी पता था कि उनके पास इतने बल्लेबाज हैं कि वो नीचे तक उनके पास आसानी से स्कोर करने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमारे बॉलर्स, मैं कहता हूं कि नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, उस्मान तारिक ने अच्छी बॉलिंग की, कहीं कहीं फंसा के रखा उन्हें, लेकिन फिर शाहीन के हवाले किया जाता है। जब फिर रिजल्ट आपके सामने, शादाब को बॉल कराया जाता है, रिजल्ट आपके सामने नजर आ रहा है। आप देखिए सबसे बड़ी बात है, जब तक आप इस टीम का जो ऑपरेशन क्लीन अप नहीं करेंगे ना, आपकी टीम कभी भी सुधर नहीं सकती। मैं कहता हूँ शादाब की टीम में जगह नहीं बनती। आप इंजरी के बाद उसको वापस लेके आ गए। शाहीन मुकम्मल फिट नहीं है, आपने उसको टीम में रखा। असल मसला सारा ये है कि हम उन्हीं प्लेयर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिसके पीछे हम 7 साल से घूम रहे हैं। तो कैसे इंडिया में ये होता है, भारत में ये होता है कि जो लड़का परफॉर्म करता है वो जसवाल को क्यों बार उन्होंने किया हुआ, हालांकि वो T20 का बहुत बड़ा बल्लेबाज है, लेकिन क्यों किया हुआ कि उसकी जगह नहीं बन रही। जगह इसलिए नहीं बन रही कि अगले जगह बनने का मौका ही नहीं दे रहे, वो रन्स कर रहे हैं। यहाँ तो इंडिया के 2 या 3 मैचेस में रन न करें, अगला लड़का बाहर हो जाता है। आप ये देखिए उनकी स्ट्राइक रेट देखें, 200 रन के स्ट्राइक रेट से तो वो खेल रहे हैं। हमारे वाले 110, 111, 110, 111 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग। अच्छा, बड़ा सवालिया निशान फखर के ऊपर भी रहा कि एज ए सीनियर उसे टीम में शामिल नहीं किया गया बड़े मैच के अंदर। T20 फॉर्मेट पे अगर देखें तो साइम और फखर ऐसे बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में भी उनकी डिमांड है, और फखर तो एज ए सीनियर मैं कह सकता हूँ कल का मैच उन्हें खिलाना था। जब आप फहीम से अपने ओवर नहीं कराता था, आप रेगुलर बैटर खिला लेते एक। ओ भाई मेरी बात सुने, ये टीम जो है, हमारी टीम जो है, इसके सामने ले आओ इटली को, इसके सामने ले आओ नेदरलैंड को, उससे भी वो बड़ी मुश्किल से जीती है। अगर वो नेदरलैंड वाला मैच हार जाते ना तो आज हम वर्ल्ड कप से कल बाहर हो गए थे। इससे अच्छा तो मैं कहता हूँ कि चेयरमैन PCB का पहले वाला ऑप्शन सही था कि यार नहीं खेलते, बाइकआउट सही था। मैं कहता हूँ शायकीन ने ये बात भी कल कही है, शायकीन ने कहा कि भाई बाइकआउट सही था, कम से कम हमारे दिल तो ना टूटते। आप देखें यार पूरे शहर में, एक कराची में नहीं, लाहौर, इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में जब इस तरह की लोग जो इतना इंटरेस्ट ले रहे थे, मैंने कहा यार पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है, बॉलिंग में भी कमज़ोर है, बैटिंग को कमज़ोर है। इंडिया की बैटिंग भी तगड़ी है, उनकी फील्डिंग भी तगड़ी है, उनकी बॉलिंग भी तगड़ी है। यार नहीं आज तो हम मारेंगे, हम जीतेंगे, देखना क्या होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए असल में मैंने पहले आपसे बता रहा हूँ कि हम क्रिकेट में उनसे आगे नहीं हैं। हम दूसरी चीज़ों में सब हम मानते हैं उनसे हम आगे हैं, लेकिन क्रिकेट में आपको ग्राउंड के अंदर 100% कारकर्दगी दिखाना होती है जो हमारे प्लेयर एकदम पोस्टमार्टम होता दिखाई दे रहा है बाबर आजम, शाहीन, शादाब, नवाज के खिलाफ। देख नवाज को तो नहीं होना चाहिए, नवाज तो 1 आध 2 मैचेस में नहीं चला तो वो अलग बात है। मैं कहता हूँ बाबर आजम की क्रिकेट T20 की खत्म हो गई है, ठीक है, इसको आप T20 में मत रखें। फ़खर जमान को बाहर कर दें। उस्मान को आपने कल उसने रन कर दिया, लेकिन आपने देखा 44 रन पे भी हाँ पर था, वो थका हुआ था। देखिए उसकी जगह नहीं बनती। बस साइम अयूब किसी के चाचे का बेटे है, किसी के मामे का बेटा है, कौन है भाई मुझे ये बता दे। जो रोल है वो अदा नहीं कर रहे हैं, ले जा रहा है। बस आपने उसको क्या किया, वह बॉल दे देते हैं, 2 आउट कर देता है, 2 कैच पकड़ लिए, आज ही साइम तो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया। भाई जहां उसकी जरूरत है उसको बैटिंग के लिए किया, वहां तो रन ही नहीं करता। पहली बॉल पे जो उसका छक्का हुआ है, क्या वो छक्का था? वो तो बॉल नहीं चला गया, वो पहली बॉल भी आउट हो गया था। तो कहने का मकसद सारा ये कि हमारी टीम उस काबिल नहीं है भाई। अब इनके सामने सिर्फ छोटी टीमों को ले आओ, वो जीत जाएंगे। बड़ी टीमों के मुकाबला हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ 4 से 5 प्लेयर को आप बाहर करें, नए प्लेयर को लेके आए,
उनसे आप क्या होगा, 4-5 मैच हारेंगे, इनसे भी हार रहे हैं, उनसे भी हार जाएंगे, चले उनसे भी हार टीम तो बन जाएंगे। जाएगी। नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। और शायद मैं समझता हूं कि जिस किस्म की विकेट आपने कोलंबो में देखी, वहां पर पाकिस्तानी स्पिनर्स अच्छी बॉल कर रहे हैं, तो यहाँ एक बॉलर के साथ मैं बार बार आवाज़ उठा रहा हूँ उस बॉलर के लिए कि सुफियान मुकीम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता था यहाँ पर। अगर आप किसी भी यहाँ पर खिलाड़ी को ड्रॉप करते और सुफियान मुकीम को इन विकेटों पर मौका देते तो यकीनन सुफियान पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंप्रूवमेंट करता दिखाई देता। लेकिन यहाँ तो जिस तरह बदी कह रहे हैं कि सिफारिशियों का सिलसिला चल रहा है, तो फिर सूरत-ए-हाल तो ऐसी नज़र आएगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की हार के हवाले से। कल इंडिया के खिलाफ हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर हम पुराना देख लें पाकिस्तान का, तो इंडिया के खिलाफ कुछ अच्छा नहीं है। बदी साहब से ये ज़रूर बात करूंगा, बदी इंडिया के खिलाफ हमारे पास क्यों प्रेशर होता दिखाई देता है? हम हमेशा इंडिया के खिलाफ मैचेस हार रहे हैं, चाहे वर्ल्ड कप हो या दीगर एशिया कप पे भी हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी, क्या हम वर्क नहीं कर पाते? जिस तरह आपने कुछ देर कबल कहा कि उस्मान तारिक के खिलाफ उन्होंने वर्क किया हुआ था, बेशक उनको विकटें नहीं दी, एक विकेट उनको जरूर मिली, 4 ओवर 24 रन वो एहतियात से खेल गए उस्मान तारिक को, लेकिन अपने मुताबिक उन्होंने स्कोर किया कल इस विकेट के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बड़ी टीमें होती हैं या जिनको ये पता होता है कि हमने ही ये इवेंट जीतना है, तो वो अपने आप को जो है पूरा तैयार करती हैं। वो देखती हैं, बहुत सारे लोग जो वीडियोस देख रहे होते हैं और बॉलर्स को देख रहे होते हैं कि ये बॉलर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बदियो जमा साहब, हमारे पास है लाखों रुपए की मत में, करोड़ रुपए की मत में स्टाफ बैठा हुआ है, वीडियो एनालिस्ट हमारे पास मौजूद है। क्या वो सिखाते नहीं है, बताते नहीं है कमजोरियां मुखालिफ टीम की? हमारे तो 10-10 लोग जो हैं वो मैच देखने चले जाते हैं कोलंबो में, ये भी तो आप देखें ना। तो ये कौन, क्या उनका जाना ज़रूरी था? वो पाकिस्तान में बैठ के नहीं दे सकते थे कि वहाँ जाके मैच जो है देख रहे हैं? कहने का मकसद सारा ये है कि वो टीमें वर्क करती हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने, मैंने भी और आपने भी और हमारा जितना भी मीडिया था, हम सब ने एक ही बात वो की हुई थी, इंडिया के सर पर सवार उस्मान तारिक, इंडिया के। उनको पता चल गया, देखें भाई इसमें है क्या। उन्होंने वीडियो देखी, उसी हिसाब से प्रैक्टिस की। और मैंने मैच से पहले ये कहा था, देखें उस्मान तारिक को वो बहुत संभल कर खेलेंगे, भले उसके ओवर में रन ना बने लेकिन वो संभल के खेलेंगे। वो 6 रन की अभी से 24 रन करके जो उनको चाहिए थे, वही 24 रन जो वो कह रहे हैं ना कि हम 150 थे, तो वही 175 हुए। तो कहने का मकसद ये है कि वर्क होता है। और इंडिया के मुकाबले में हम क्रिकेट में उनसे क्यों नहीं जीत रहे? इतना प्रेशर, यार इतना प्रेशर तो नहीं लेना चाहिए ना। आप खुल के खेलें, आपने कोई जंग तो नहीं लड़ी। लेकिन अभी हालिया सीरीज अगर हम देखें न्यूजीलैंड और इंडिया की, तो न्यूजीलैंड ने बीट किया है उन्हें। अभी न्यूजीलैंड ने हराया है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया है, सब टीमें उनको हरा रही हैं, जनूबी अफ्रीका ने हराया है। कहने का मकसद ये है कि देखें जंग के मैदान में हम उनसे बहुत आगे और हमने उनको हराया, लेकिन क्रिकेट के मैदान में भाई जीतो तो सही। जब आप रस्से के अंदर चले जाते हो तो आपको चाहिए कि भाई या तुम या हमने आज जीत के ही निकलना है। जब बंदा लड़ता है ना तो लड़ के बंदा जीतता है, लड़ के बंदा हारने की कोशिश नहीं करता। जब मैं किसी को जो हम मारूंगा, 2 बंदे लड़ रहे होते हैं तो कोशिश करता है यार मैं इसको गिरा दूं और मैं जीत जाऊं। तो आपको ऐसे जीतना पड़ता है। असल मसला ये है कि भारत के ख़िलाफ़ हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, हमारे बल्लेबाज हों, बॉलर हों, फील्डर हो। अब उनकी फील्डिंग देखें, हमसे लाख दर्जे बेहतर हुई, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी हुई। असल में इंडिया जो है वो प्रॉपर तौर पर उसको पता होता है कि पाकिस्तान हमारे जो टीम है वो अंडर प्रेशर है हमसे। अब इंडिया की हम बात करते हैं ना, हम उनका बुरा भला, तो उनकी क्रिकेट में तो हम उनको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिकेट में वो जो हैं वो हमसे ज़्यादा सबक हमसे अच्छे, बल्कि मैं कहता हूँ कि टॉप 3 में आते हैं वो। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप, उसमें वो फाइनल सिर्फ आ रहे और बाहर हुए। T20 वर्ल्ड कप 2024 एक भी मैच नहीं आ रहे, चैंपियन बन गए। चैंपियंस ट्रॉफी एक भी मैच नहीं आ रहे, चैंपियन बन गए। तो एक अभी भी सूरत-ए-हाल ऐसी नजर आ रही है इस टूर्नामेंट के अब अंदर। देखें कि अभी भी अनबीटन है, अब 3 मैच खेले, 3 मैच जीत गए। तो कहने का मकसद ये है वो मुकम्मल तैयारी के साथ आते हैं। पाकिस्तान टीम को ये जो बोर्ड में हमारे बैठे ना, आप कह रहे हैं लाखों, हम अभी वर्ल्ड कप हमारा शुरू नहीं हुआ, हमने क्या कर दिया, हमने कह दिया जी बाबर 9 करोड़ का बिक गया, साइम
13 करोड़ का बिक गया, फलाना 14 करोड़ का बिक गया। जब उनकी बैंक बैलेंस इतना बढ़ेगा तो वो बोलेंगे यार हमें तो पैसा इधर से ही बहुत आ रहा है, लीग से ही पैसा करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है। तो वो जाकर इतना वो नहीं करते। भाई आप उनको बोलो ये आप खेल लो ना। मैं तो कहता हूँ, मैं एक बोर्ड को मशवरा है, अगर कोई टीम लड़का परफॉर्म करता है उसको आप देते हो ना इनाम, करोड़ों रुपए देते हो। अभी आपने अंडर 19 को भी दिए थे। तो जब वो नहीं परफॉर्म करते, पाकिस्तान को हरवाते हैं, तो उनसे मैं कहता हूं कि उनकी कटौती भी होनी चाहिए। चले, कटौती भी होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात की। यहाँ पर जब आप लाखों रुपए, करोड़ रुपए की मत में प्लेयर्स को दे रहे होते हैं तो यहाँ पर उनसे कटौती भी होनी चाहिए जब मैचेस आप हार रहे हो। इस पर मजीद और भी बात रहेगी, लेकिन साथ साथ क्योंकि हम दीगर खेलों पर भी अपने शो के अंदर बात करते हैं और टग ऑफ वॉर चैंपियनशिप के हवाले से हम बात करेंगे। कल बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला आपने देखा कि हॉकी ग्राउंड पर मुनक्किद हुआ टग ऑफ वॉर का, जहाँ पर कामयाबी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की टीमें शिरकत कर रही थी और डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कई उभरते हुए नौजवान प्लेयर से इस टग ऑफ वार के नजर आए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं गुलफराज अहमद खान साहब, सदर हैं सिंध टग ऑफ वार एसोसिएशन के। यहाँ पर गुलफराज साहब, बहुत थैंक्स आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। कल की चैंपियनशिप के हवाले से क्या कहेंगे? अब डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी अच्छे मुकाबले हो रहे हैं टग ऑफ वार के और कल के हॉकी ग्राउंड पर भी ये मुकाबले का इनिकाद किया गया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच शहजादे भाई और जो लोग दोस्त हमारे बैठे हैं सब। बदिया जमा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भाई को जमा भाई को मेरा सलाम पहुंचे। कल आप खुद मौजूद थे, आपने देखा कि सिंध टग ऑफ वार एसोसिएशन फुल एक्टिव है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची टग ऑफ वार एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट गर्ल्स और बॉयज का कराया, जिसमें बेहतरीन मुकाबले हुए। तमाम डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया और आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीम जो है वो बॉयज में चैंपियन बनी और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की चैंपियन टीम रनर्स अप रही। और इसी तरीके से गर्ल्स में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीम जो है वो चैंपियन बनी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की टीम जो है वो रनर्स अप रही। तो बच्चों के अंदर टैलेंट मौजूद है और ज़रूरत इस बात की है कि उनको तवातर से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और उनको माहौल प्रोवाइड किया जाए जिसमें वो अपनी सलाहियत का मुजाहरा करें। और आपको पता है कि हमारे बच्चे और बच्चियां जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी जो पाकिस्तान की टीम गई थी श्रीलंका, वहां से मेडल जीत के आई थी और बच्चे भी मेडल लेके आए थे, लेकिन हुकूमती सतह पर कोई उनकी पजीराई नहीं हुई। तो जरूरत इस बात की है कि ये बड़े गेम्स के ऊपर बड़ा डिस्कशन होता है और क्रिकेट की बड़ी हाइप क्रिएट है, लेकिन जो हमारे बच्चे बासलाहियत हैं और सलाहियत का मुजाहरा करते हैं मुख्तलिफ गेमों में, तो हुकूमती सतह पर और सूबाई हुकूमत की तरफ से उनकी पजीराई होनी चाहिए ताकि ये बच्चे और बच्चियां जो हैं वो अपने शहर का, सूबे का और मुल्क का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करें। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अच्छा गुलफराज अहमद खान साहब, हमने देखे कि अब खवातीन प्लेयर्स बहुत ज्यादा रस्साकशी के मुकाबलों में हिस्सा लेती नजर आ रही हैं, कुछ टैलेंट भी नया नजर आ रहा है। कितना वर्क आप लोग सिंध के अंदर करते दिखाई दे रहे हैं टग ऑफ वार के अंदर? जावेद इकबाल जो हमारे सेक्रेटरी हैं सिंध के, उन्होंने बड़ा काम किया है इसमें और वो स्कूलों और कॉलेजेस में भी इस वक्त काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे पास प्लेयर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको उस पर बैकअप तैयार हो। देखिए प्रॉब्लम यही है कि आपने देखा कि क्रिकेट पे बात हो रही है कि हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। एक खिलाड़ी अगर बाहर होता है तो फिर उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो हमारी कोशिश ये है कि ये बच्चे और बच्चियां जो है एक बड़ी पूल हमारे पास एक बड़ा हो और जिसके अंदर कंपटीशन होता रहे। जब एक बड़ी तादाद में जब क्वांटिटी होती है ना तो क्वालिटी निकलती है, हमेशा ये याद रखें। तो हमारी कोशिश ये है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो है स्कूल और कॉलेज के लेवल पर जो है मुकाबले मुनक्किद कराते रहें और उनमें से टैलेंट जो है वो भर के सामने आए और वो डिस्ट्रिक्ट में अपनी नुमाइंदगी करें। लेकिन बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हमारे पास टैलेंट निकल कर आ रहा है, लेकिन एक तरफ आप शायद तवज्जो नहीं दे रहे हैं या आपने उस तरफ कोशिश नहीं की। आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया, मुख्तलिफ है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स बड़ा रोल अदा कर रहे हैं स्पोर्ट्स सरगर्मियों के अंदर अपना और मुख्तलिफ इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते दिखाई दे रहे हैं। कल हमने देखा कि यहाँ पर आपके पास कोई भी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मौजूद नहीं था, एक इवेंट बड़ा हो रहा था और जो आपने कहा ना कि हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है। हमारा काम होता है कि हम इनविटेशन दे दें और ये उनका काम है कि वो दिलचस्पी लें और आकर पार्ट उसमें जो है सरपरस्ती करें और सपोर्ट करें। तो हमारी तरफ से तो इनविटेशन उनको गया और अब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो हैं इस्माइल शाह वो भी काफी दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन कल वो
अपना इस डिस्ट्रिक्ट में ही इवेंट हो रहा था, लेकिन वो मौजूद नहीं थे, या तो कहीं उनकी मसरूफियत थी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर का अपना रोल है, लेकिन उनके साथ साथ असल रोल जो है एसोसिएशन का है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर बगैर एसोसिएशन की सपोर्ट के कोई रिजल्ट नहीं दे सकते। ये जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर जो है हमारे लिए बड़े मोहतरम है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर, और उनका बड़ा अहम रोल है हुकूमती सतह पर। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि जो सूबाई एसोसिएशन होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होती हैं, जैसे सिंध ओलंपिक एसोसिएशन है, अभी आपने देखा कि नेशनल गेम मुनक्किद कराए थे, उसमें सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का बड़ा अहम रोल था, हुकूमत सिंध की भरपूर सरपरस्ती थी और बेहतरीन नेशनल गेम मुनक्किद हुए। तो ये मिल के काम करने की जरूरत है, और हमें उम्मीद है कि जितने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर हैं सिंध भर के, वो तमाम खेलों में भरपूर दिलचस्पी लेंगे। और हुकूमत सिंध, खासतौर पर मैं चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं हुकूमत सिंध के मुराद अली शाह साहब, वो तमाम खेलों में सपोर्ट करते हैं। हॉकी के अंदर करोड़ों रुपए उन्होंने दिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ग्राउंड बना के दिए। तो हमें उम्मीद है कि मुराद अली शाह साहब और डिस्ट्रिक्ट जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है सरदार मोहम्मद बख्श खान महर और मुनव्वर महसूस साहब सेक्रेटरी, इन सब की सपोर्ट होगी और ये टग ऑफ वार भी प्रमोट होगा और दीगर गेम जो है वो भी सूबे में इंशाल्लाह प्रमोट होंगे। चलें, उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले वक्तों में टग ऑफ वार भी प्रमोट होता हुआ खेल दिखाई दे पाकिस्तान के अंदर, और अच्छे प्लेयर्स निकलें जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते दिखाई दे। बहुत शुक्रिया गुलफराज अहमद खान साहब, आपका कीमती वक्त देने का विनस स्पोर्ट्स के अंदर। और जावेद साहब, क्योंकि टग ऑफ वार हुआ है कल मुकाबले में, एक जिस तरह गुलफराज अहमद खान साहब कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छे टैलेंटेड प्लेयर नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एसोसिएशन के हवाले से भी कहा कि वो अपना रोल अदा करें, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी अपना रोल अदा करें, तो फिर खेलों में खिलाड़ियों को हेल्प आउट होती नजर आएगी। बिल्कुल गुलफराज भाई सही कह रहे थे। जब तक देखें आपके डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट्स अफसरान वगैरह जो है और टाउन की सतह पे जब आप प्लेयर्स के लिए जो है उनकी हौसला अफजाई के लिए ग्राउंड में मौजूद होंगे, तो बच्चों का जज्बा जो है और भी बढ़ता है और बच्चों का और भी टग ऑफ वार की तरफ आने का रुझान बढ़ता है। जैसे अभी आपने बताया कि लड़कियां बहुत ज़्यादा जो है नज़र आ रही थी और बढ़ चढ़ के इन गेम्स में हिस्सा ले रही चलें, बढ़ चढ़ के, क्योंकि आखिरी चंद मिनट्स रह गए। बदियु जमा साहब, आपकी तरफ आऊँ और इसी पे मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी निशानदेही की कि एसोसिएशन को अपना रोल अदा करना है, लेकिन जब से हमने देखा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आ गए हैं, तो जो हुकूमत यूथ अफेयर डिपार्टमेंट है वो ज़्यादातर जो है सारे इवेंट जो है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को मुंतकिल कर देते हैं। अब उनकी मर्जी है कि इवेंट किस तरह वो ऑर्गेनाइज करें। यहाँ नुकसान एसोसिएशन का हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए, असल मसला ये होता है कि अब कराची में अगर आप टैलेंट की बात करें ना, बहुत बेताशा टैलेंट है। एक टग ऑफ वार की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पर आपको एथलेटिक में बहुत अच्छे प्लेयर नज़र आएंगे, बैडमिंटन के, स्क्वैश के, बाकी बहुत अच्छे चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन असल में इनको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग आते हैं बस अपने एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, पैसे वहाँ से ले लेते हैं और उसको पूरा करने के बाद चले जाते हैं। असल मसला ये है कि एक प्रॉपर तौर पर जो है वो साल में 2 इवेंट हो, जिसमें पता चले कि ये हमारा जो प्लेयर है वो इसमें बेस्ट है, ये हमारा ये जो इस खेल में बेस्ट है, तो उनको प्रमोट किया जाए, उनको नेशनल सतह पर भेजा जाए, उनको फिर जो है पार्टिसिपेट कराया जाए। जब ट्रायल हो, मैं तो कहता हूँ कि जब ट्रायल हो तो उसमें सारे इन बच्चों को, या जितने भी चाहे वो लड़कियाँ हों, उनको सबको ट्रायल में मदऊ करना चाहिए, और जो बेस्ट हो पाकिस्तान के लिए, जो बेस्ट हो उसको खिलाना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट हो उनका इंतखाब होना चाहिए, ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते दिखाई दे। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बदियु जमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।